नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी की तरफ से चुनाव लड़ेगा प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। खतौली सीट से आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी मिलकर उपचुनाव लड़ेगी। मैनपुरी और रामपुर में भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी है। इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें मैनपुरी, रामपुर और खतौली, ये तीन सीटें जिन पर चुनाव होना है। और समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि ये उपचुनाव भी तीनों ही सीटों पर मिलकर आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी लड़ेगी और खतौली सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और ये ट्वीट भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, एक साथ चुनाव लड़ेंगे उपचुनाव का। 3 सीटों पर ये उपचुनाव है, मैनपुरी, रामपुर और खतौली, जिसमें मैनपुरी और रामपुर इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और वहीं खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा। तो इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव होना है और एक बार फिर से आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया और ये जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी मिलकर उपचुनाव लड़ेगी, ये जानकारी दी गई है इस ट्वीट के जरिए, जिसमें आपको बता दें कि मैनपुरी और रामपुर में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। तो वहीं खतौली विधानसभा सीट पर आरएलडी अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो इस की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन से मैनपुरी सीट खाली हुई है और वहीं आजम खान की सदस्यता रद्द करने के बाद में रामपुर सीट खाली हुई है। और इसी पर हमारे साथ में अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त सीधा जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ब्रजेश जी, देखिए, एक बार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 2022 का, उसमें भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक साथ चुनावी मैदान में थी गठबंधन के साथ में, और अब एक बार फिर से इन तीनों ही सीटों पर जब उपचुनाव होना है तो इसमें भी एक सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। तो बाकी जो 2 सीटें हैं, रामपुर और मैनपुरी, इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। बिल्कुल कृतिका, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 2022 के चुनाव के पहले सपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ था, वो गठबंधन अभी भी कंटिन्यू है। आपको याद होगा, राज्यसभा सीट भी जो है समाजवादी पार्टी ने जो है आरएलडी के जयंत चौधरी को दी थी जो है। और अब ये जो उपचुनाव है, जो 3 उपचुनाव हो रहे हैं, इन 3 उपचुनाव में जो मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव है, रामपुर का जो है विधानसभा का उपचुनाव है और साथ ही खतौली का विधानसभा उपचुनाव है। तो खतौली में आरएलडी लड़ेगी और रामपुर का विधानसभा उपचुनाव जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा होगा। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा का जो उपचुनाव है उसमें मैनपुरी से समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, चाहे वो रामपुर हो या फिर जो है मैनपुरी, दोनों समाजवादी पार्टी के पुराने गढ़ हैं।
खतौली की अगर बात करें तो चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का जो है जनाधार समाजवादी पार्टी की अपेक्षा ज्यादा है, तो ऐसे में वो सीट आरएलडी की कोटे में दी गई है। और जयंत चौधरी वहां लगातार कैंप भी कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने वहां पर अलग अलग जनसभाओं के अपने प्लान भी तैयार किए हैं और वो उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। तो सीधे तौर पर अब समाजवादी आरएलडी मिलकर के बीजेपी का मुकाबला करेंगे और बीजेपी को जो है कड़ी टक्कर देंगी। पूरी सियासत चल रही है कि मैनपुरी से किसे प्रत्याशी बनाया जाए, अब रामपुर से किसको प्रत्याशी बनाया जाए। आज शाम तक या कल तक इसको लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है समाजवादी पार्टी के खेमे से। लेकिन खतौली से अब आरएलडी किसे प्रत्याशी बनाएगी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहां लड़ाई जबरदस्त होने जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विक्रम सैनी की जो सीट खाली हुई है वो अपने आप में प्रतिष्ठा परक है, क्योंकि अगर विक्रम सैनी की सीट बीजेपी हारती है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा कि जो 2013 के बाद का जो समीकरण था वो बदल रहा है। तो जाहिर तौर पर वहां प्रतिस्पर्धा जबरदस्त देखने को मिलेगी, जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी। जी, अभी आपको याद होगा कि अभी 1-2 दिन पहले ही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यानी मायावती की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आगे जो उपचुनाव होने उनमें देखना होगा कि समाजवादी पार्टी जो उसकी परमानेंट सीटें कही जाती हैं मैनपुर और रामपुर, इन दोनों सीटें अपनी बीजेपी से बचा पाती है या नहीं। ये एक ट्वीट किया गया था और सीधा निशाना साधा गया था समाजवादी पार्टी पर। तो वाकई क्या इसे कड़ी चुनौती माना जाए इस बार इन उपचुनावों के दौरान कि रामपुर और मैनपुरी सीट, जिन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है, कि यहां से आसान नहीं होगा किसी और पार्टी के लिए जीतना, तो क्या ये दोनों सीटें वाकई एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखी जा सकती हैं? देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी की लड़ाई किसी और से नहीं, खुद समाजवादी पे है। आप मैनपुरी की अगर हम बात करें तो मैनपुरी में अखिलेश यादव पसोपेश में है और अंतर विरोध का शिकार हो रहे हैं वहां पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल तय है कि मैनपुरी से जो भी मुलायम सिंह की विरासत को आगे बढ़ाएगा वो सैफई परिवार से ही होगा, वो मुलायम सिंह के परिवार से ही कोई होगा। अब उससे वो कौन होगा? शिवपाल यादव अपनी दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि शिवपाल पहले भी कहते रहे हैं कि या तो मुलायम या फिर मैं। मैनपुरी को लेकर उन्होंने इससे पहले भी ये बात कही थी। अब वो लगातार चाहते हैं कि अब अगर अखिलेश एका बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शिवपाल यादव को मैनपुरी से प्रत्याशी बना दे। शिवपाल उन्हें बनाने को तैयार नहीं है। तेज प्रताप यादव को लेकर के जो है लगातार चर्चा की जा रही है, लेकिन इस बीच में डिंपल यादव का नाम भी चौंकाने वाला हो सकता है। उसके पीछे की वजह के लगातार बढ़ते विवाद को लेकर के अखिलेश एक समाधान का रास्ता खोज सकते हैं कि अगर डिंपल को प्रत्याशी बना देते हैं तो उससे ना तो शिवपाल यादव उसका विरोध करेंगे और ना ही परिवार के दूसरे लोग। तो इसको लेकर के बात चल रही है। लेकिन इस बीच में बीजेपी किस पर निशाना साधती है, कि वो किस पर दांव लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक बात समझ के चलिए, ये पहली बार है जब मैनपुरी को लेकर बीजेपी जबरदस्त फोकस कर रही है। बीजेपी अपनी पूरी ताकत इस बार झोंकी, क्योंकि वो बताना चाहती है कि मुलायम के बाद मुलायम की विरासत को संभालने वाला कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। इस सीधे तौर पर मैनपुरी के जरिए बीजेपी मैसेज देना चाहती है। इस बीच में शिवपाल यादव बड़ा टर्निंग फैक्टर है। कल शिवपाल यादव ने गोरखपुर में एक इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम असली समाजवादी हैं, हम वो समाजवादी, इस प्रस्ताव में जो लोग हैं वो असली समाजवादी हैं। अखिलेश तो चापलूसों से घिरे हैं। तो एक बार फिर वो तलखी, वो बगावत, वो विरोध देखने को मिला जो शिवपाल यादव के बयान से। ये अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चिंता है। देखिए मायावती फैक्टर काम करेगा। आप देखिए, अगर इससे पहले आजमगढ़ का चुनाव देखिए, आजमगढ़ के चुनाव में अगर मायावती ने गुड्डू जमाली को मैदान पर नहीं उतारा होता तो शायद समाजवादी पार्टी वहां चुनाव जीत गई होती। लेकिन उसका सीधे से फायदा जो है निरहुआ को हुआ और बीजेपी वहां से चुनाव जीत गई। अब रामपुर और इसके साथ ही देखा जाए तो जो है आपका मैनपुरी, दोनों सीटों पर जो है मायावती की नजर है। खतौली को लेकर के भी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती का फैक्टर सबसे ज्यादा असरदार हुआ था 2022 के चुनाव में। जहां जहां मायावती ने अपने प्रत्याशी ऐसे उतारे वहां सीधे तौर पर सपा और आरएलडी के फैक्टर को नुकसान हुआ। तो इस वक्त बसपा सुप्रीमो का एक ही मकसद है, वो है अखिलेश यादव को जो है खत्म करना, अखिलेश यादव की सियासत को कमजोर करना। और उसके लिए अगर खतौली से भी कोई कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे जाए तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैनपुरी को लेकर के अभी मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन उसको लेकर के भी वो कोई फैसला कर सकती है। सीधे तौर पर ये बात मान के चलिए कि आने वाली जो सियासत अब बेहद इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और खासकर अखिलेश यादव की राह बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि वहां से आजम खान, रामपुर से अब आजम खान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आजम खान किसको प्रत्याशी बनाते हैं। मैनपुरी में सबसे ज्यादा पसोपेश में अखिलेश की, उन्हें ये तय करना है कि कौन मुलायम सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाएगा। तो अब ये
द्वंद्व है जो सैफी परिवार के अंदर ही है और उसी अंतर्द्वंद का शिकार अखिलेश यादव हो रहे हैं। अब ब्रजेश जी देखिए, आप काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफी अच्छे से आप समझते हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर जो परिवार की अंतर्कलह है, क्या उसको सुलझा करके समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने एक मजबूत विपक्ष के तौर पर नजर आ सकती है? क्योंकि अगर जो हम चीजें देख रहे हैं, जिस तरीके से चाचा भतीजे की लड़ाई है या आजम खान और अखिलेश यादव की भी दूरियां कहीं ना कहीं बीच बीच में कई बार हमें नजर आई हैं, तो क्या अगर ये दूरियां खत्म होती हैं तो एक मजबूत विपक्ष नजर आएगा? लेकिन अगर ये दूरियां खत्म ना होने की बजाय उल्टा बढ़ गई, तो क्या समाजवादी पार्टी उतनी मजबूती के साथ नजर आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गोलागांव के चुनाव हुए, वहां पर समाजवादी मुंह की खाई जो है लगातार जो है उनको एक बार फिर विधानसभा के बाद उपचुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ओवरऑल ये समाजवादी पार्टी की प्रॉब्लम है। अब मैनपुरी चूंकि सपा का गढ़ है, मैनपुरी विधानसभा और माफ कीजिएगा जो लोकसभा सीट है वो करहल से जुड़ी हुई है। करहल से खुद अखिलेश यादव वहां के विधायक है, इसके साथ ही सैफई से जुड़ी हुई है। तो सैफई, सीधी सी बात ये है जो है कि वो करहल का एक तरह से हिस्सा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोहरे तरीके से अखिलेश यादव की साख दांव पर लगी। एक तो उनका विधानसभा क्षेत्र उस लोकसभा क्षेत्र में आता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मुलायम सिंह की विरासत को कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ा फैसला होना है। अब इसी को लेकर कयास लग रहे हैं कि देखिए किसको बनाए प्रत्याशी। तेज प्रताप यादव चूंकि पहले भी वहां से प्रत्याशी रह चुके हैं, वो सांसद रह चुके हैं, तो ऐसे में उन पर भी दांव जो है अखिलेश यादव खेल सकते हैं, क्योंकि सबसे बेहतर विकल्प अखिलेश यादव के पास ये है कि वो डिम्पल यादव को चुनाव मैदान में उतारे, ताकि कम से कम ये जो कंट्रोवर्सी खत्म हो। लेकिन शिवपाल यादव फैक्टर जबरदस्त प्रभावी होने जा रहा है मैनपुरी में। अब ये देखना होगा शिवपाल किस खेमे में नजर आते हैं। क्या अखिलेश शिवपाल का जो आक्रोश बढ़ रहा है इसको मैनेज कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाते हैं तो उसका खामियाजा मैनपुरी में अखिलेश को भुगतना पड़ेगा। लेकिन खबर बीच में कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी हमें जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव भी मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन अगर वो ये चुनाव लड़ते हैं तो करहल सीट, जहां से वो अभी इस वक्त विधायक है, तो वो सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी फिर बाद में। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव खुद अब चुनाव मैदान में आएंगे, क्योंकि अखिलेश विधानसभा चुनाव को फोकस करना चाहते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें मालूम है कि चूंकि 2027 तक जो है वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और समाजवादी पार्टी अच्छे बहुमत के अच्छी सीटें लेकर के विधानसभा में बैठी है, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अखिलेश यादव बेहतर तरीके से निभा सकते हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत को और मजबूत कर सकते हैं। अखिलेश यादव को अच्छी तरह मालूम है कि 2024 का अगर लोकसभा चुनाव होता भी है, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कितना भी परफॉर्म कर ले, लेकिन वो सत्ता में नहीं आ सकती जो है। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद मुलायम सिंह की विरासत को अपने परिवार के ही किसी व्यक्ति को हैंडओवर करेंगे अखिलेश यादव। वो शख्स कौन होगा, इसको लेकर सबकी निगाहें। दो नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, तेज प्रताप यादव, इसके साथ डिम्पल यादव। धर्मेंद्र यादव की भी बात हो रही है, लेकिन धर्मेंद्र यादव को वहां से प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो संभल से लगातार दावेदारी कर रहे हैं और 24 में जो है वो माफ कीजिएगा बदायूं से दावेदारी कर रहे हैं और 24 में बदायूं से उन्हें चेहरा बनाया जा सकता है अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी की सीट बदलने को तैयार हो गई तो। ये सबसे बड़ी चीज, वो तमाम समीकरण है। तो फिलहाल शिवपाल यादव को लेकर के अखिलेश यादव पसोपेश में है। शिवपाल फैक्टर ही मैनपुरी में इफेक्टिव होने जा रहा है और शिवपाल किसके साथ खड़े होंगे, अगर वो अंदर खाने अखिलेश की बगावत का अखिलेश के खिलाफ खड़े होते हैं, इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को देगा। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर इन तीनों सीटों पर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, और इन उपचुनावों में समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और वहीं एक खतौली विधानसभा सीट जो है वहां से आरएलडी अपना प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन वाकई देखना होगा कि अब ये प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि इस पर लगातार संशय अभी भी बरकरार है।